नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, नगर प्रशासन। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती है। यहाँ बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। पानी बिजली सुविधाएं होती है। अस्पताल होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं। यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलती है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग यह सारा काम करते हैं? आइए उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। इतवार एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर जागीर रहना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका। रोहाना आउट होते होते बची। रोहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाए, एक शॉर्ट बॉल फेंकी। हुआ उल्टा। रोहाना ने इतनी तेज से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और ट्यूबलाइट टूट गई। रोहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तापक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों में तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वह बहुत सारी चिंतित और परेशान हो रहे थे। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकते हैं? पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? माला का घर सबसे सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर और उसकी माँ सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उसके पास बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यह मालूम है कि वह नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने सुझाया कि यास्मीन खाला ने पूछना चाहिए कि वह हाल ही में नगर निगम के सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछो। माला, बहुत जल्दी घर वापस आना। निम्न वाक्यों को खाली स्थान को भरें। निगम पारदर्शक प्रशासनिक कार्य कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला कौन लेता है कि पार्क कहाँ बनाया जाए, और आप नगर निगम में काम करती हैं, तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़े थे? रोहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रोहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि सरकार का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कोई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम परिषद यह निर्णय लेते हैं, अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। नगर निगमों को पैसा कहाँ से मिलता है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीके से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर वह राशि जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं, उन्हें संपत्ति कर देना होता है। साथ ही अपनी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है, उसे संपत्ति कर ले से केवल 25 से 30%
पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर आप किसी दुकानदार या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। अगली बार आप सिनेमा देखने जाएं तो टिकट पर ध्यान देना, हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक देता है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग होता है, कचरा जमा करने वाला विभाग, उद्यान देखभाल विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति की तरह कई लोग बड़े लंबे समय से कागज या प्लास्टिक धातु पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी की। मोहल्ले की औरतों ने इस बारे में नाराज थी। वह सलाह लेने मेरे पास आई। मैंने उनसे कहा कि विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले की बात कोशिश करूंगी, मगर मैं निश्चित तौर पर यह नहीं कर सकती इससे कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उन्हें हमने चुना है। खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद क्या क्या बदलता है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल ही के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने के लिए ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए। इनको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वह अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उन्हें पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वो घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? क्या आयुक्त ने कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो गंगाबाई ने क्या कहा? 1994 में सूरत शहर के भयंकर प्लेग फैला। सूरत भारत से सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों को और होटल का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा ठिकाने लगाने में मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जैसी स्थिति और भगदड़ हो गई। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों के प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत लोग अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोग शहर छोड़ा। प्लेग के डर से अनिवार्य कर दिया नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत का सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है। क्या आप जानती हैं आपके मोहल्ले में कब और कितनी बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्लों में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्यों? चर्चा करें। क्या आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही सड़कें, पुल, पार्क, गलियां, बिजली इत्यादि व्यवस्था करती है? अपने परिवार के बारे में बातचीत कीजिए। करों से मिलने वाले 3 अन्य लाभों की सूची बनाइए। अभ्यास।
बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए? नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जमीन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में बताएं। नगर निगम पार्षद कौन होता है? गंगाबाई ने क्या किया और क्यों? नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है? चर्चा कीजिए नीचे दिए गए चित्रों को कूड़ा इकट्ठा करने एवं उसको ठिकाने लगाने के लिए विभिन्न विधियाँ। शहरों में बहुत सारे लोग घरेलू नौकरों की तरह काम करते हैं और दूसरों के घरों की साफ सफाई करते हैं। उसी तरह के बहुत से लोग नगर निगम के लिए काम करते हैं और शहरों को साफ सुथरा रखते हैं। बावजूद इसके बस्तियों में रहते हैं वह काफ़ी गंदगी होती है। इसका कारण क्या है? यह है कि बस्तियों में पानी और सफाई की सुविधा बिरले ही होती हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखें।